मार डाला साला हरामजादा। मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला, साला मुझको रड़ुआ बनाकर चला गया। बहुत अच्छा किया तूने, अपनी बहन को मार डाला। अरे भाग सिंह, मैं तेरी बहन के साथ शादी नहीं करना था, बल्कि उस दिन का अपमान का बदला चुकाना था, और तूने अच्छा किया। महाबली, चाहे न बता, सब मुझको है पता, दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम पता। हरामखोर कहीं कर नीचे देख, ये देख सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। और बाप रे, 5 मिनट का पिछड़ी अकेले पायो, पेल के मार डालो। जा जा जा, पुलिस पुलिस। महाबली, महाबलिया, अरे वहां मत जा, एक तो पुलिस ऐसे परेशान किए है और पुलिस में आग लगा। आपकी पुलिस बुलाओ, तुमका अंदर करा। महाबली, मुझ पे विश्वास करो, ये रही सेनापति बाघ सिंह की शमशीर, इसी शमशीर से उसने अपनी बहन का खून कर दिया। ये देख, सावधान होई, शमशीर निकाल ली सोई। हराम हरामखोर अभी एक्शन में हमारे घुसा देता तो मैं भी मार जाता। पता रही नहीं। महाबली, इस शमशीर को मुझे लाओ। तुम एक काम करो, तुम इसकी लाश को उठाकर फेंक दो, और इस समय ये बाघ सिंह महाराज का बहुत बड़ा वफादार है। बाघ सिंह, अगर तेरी भरे दरबार में वर्दी न उतरवा लिया तो हमारा नाम गंगा सिंह नहीं है। तो फेंक कर दे। रहा साले मंत्री, बताओ भला, यू रहे भतरासी, न जिंदगी के भाई न भतारे के भाई। अब बताओ, ये मर गई और ये चारों खाना चीज, अगर नींद सूख रहे इनके कांधे पर खाली हाथ धई देते रहे ना, हाथ ऐसा गाड़ी 2500 चप्पल मारूंगी। अब इनके लगे चाम सारा दिन बही रहे, ये संतबो न करी। लेकिन यार कहाँ ले जाई यार, ले चलिए गजी बहारी चले। चलो साले, तुमसे ना पति को वो ड्यूट हुई हो, तुमका साले आज खुदे भले रात दरबार नंगा करवा दी। चली भाई, चली भले रहा। दरबारी महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, आपकी प्रजा चैनो मन से जी रही है महाराज। प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सरकार। ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं महाराज? बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना, इस बात का ख्याल रहे।
बाजती जैसी घड़ी सुनो लगा कर, महाराज की घड़ी सुनो लगा कर, और अब तो अरखोनी हो गया बाघ सिंह बनना। महाराज मेरी आंखों के सामने सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून नालायक कभी का गंगा सन, तुम्हें मालूम है किसके सामने खड़े हो? सम्राट उदय सिंह के सामने। और किसी पे लांछन लगाने से पहले गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून किया है तो मुझे सबूत चाहिए। हुजूर मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है वो शमशीर मेरे पास है। वो शमशीर कहाँ है? पेश किया जाए। इसी शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है महाराज। ये शमशीर तो बाघ सिंह की है और इसी शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून कर दिया। एक खूनी वाक़ाती हो गया, बहन का हत्यारा हो गया। महाराज वो हरामजादा दौड़ता हुआ इसी रात दरबार की तरफ आ रहा है महाराज। आने दो हराम, क्या देखो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों, अगर बाघ सिंह आए तो उस हराम खोर को अरेस्ट किया जाए। आने दो हराम, क्या देखो। शेरों की कहां लगाता है। बोल, तेरी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है? कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो तूने अपनी बहन मधु का खून किया है? महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा राजन। ये बात सत्य है कि मैं अपनी बहन को मार कर आ रहा हूं। बहन का हत्यारा भाई आपके सामने खड़ा है राजन, लेकिन अपनी बहन को मारा हूं तो इस हरामजादे गंगा की वजह से राजन, इसकी वजह से राजन। अपनी बहन का खून कर दिया। अरे सीधे साधे क्यों नहीं बताता कि तेरी बहन किसी के साथ भाग गई? तुम्हारा सलभान अपनी जुबान पर ही लाना, वरना तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने छुड़ा दूंगा। अगर वो बाघ सिंह की बहन है तो मेरी बेटी है। मैं यहाँ का शहंशाह हूँ। खामोश हो जा। बोलो बाघ सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या गुनाह तुम्हारी बहन ने किया है? और मुँह दिखाने काबिल नहीं रह गया। मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। नहीं रह गया।
राजन, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ महाराज। आपके जो दिल में आए मुझे सजा दे सकते हैं राजन, सजा दे सकते हैं महाराज। तो तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है कि जुल्म का फैसला कभी सुनो पाभी सिंह, जुल्म का जैसा किया उसका फल पाएगा, जुल्म जैसा शेर की सलाखों में डाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज में आराम करना याद आए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी, वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो चश्मदीद देख सकता है, हुक्म की तामील हो। कहते बिन मारे बैरी मरे गन्ना खेत बिकाए, और बिन ब्याही कन्या मरे ये सुख कहा समा। मैंने कहा था गंगा सिंह की खोपड़ी उल्टी है। हाँ हाँ हाँ, और जो गंगा से टकराएगा वो जमीन में घुस जाएगा। खोपड़ी बहुत खराब है इस समय, इसलिए पीतो ठिडोरा की कल सुबह 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी। जिसको देखना है वो आकर के देख सकता है। और याद रखो, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो ये खोपड़ी नहीं, इसको बीच खोपड़ी समझा। बीच खोपड़ी समझो, काट के तुरंत अपन मुंह पियत है, ये जान लियो। अगर ऐसे पंगा लिया तो बवाल है। चल चल रहे बिहारी, आओ महाबली, आओ आओ जल्दी आओ, ऐलान करेगा है। अब दुग्गी लेके आओ। कई बुग्गी लाई जाए, बुग्गी का भट्ठा पर से ईंटा लाओ जगह। आ दो डुग्गी लाओ जा। ये डुग्गी यार ऐलान करे वाली, ऐलान करना है। मजा ओ डुग्गी वाले, डुग्गी वाले, और देखो रखी हुई उठा लो, कहा पूछियो पछोड़ियो। बेटे से बात कह रहे हैं, मुँह छिपा बात कह रहे हैं। खावे लायक नहीं ना। 15 दिन रुक जाओ, बेटे से ना बात करी। हाँ कह रहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आधी बीड़ी बिन बिन पी है। ले जाओ। ओ बोलिए, ले जाओ लेके आओ, ऐलान करा जाए। यार डुग्गी तो बुढ़वा बढ़िया रखे है यार, बहुत बढ़िया है डुग्गी। यार कैसे पहले का बजा के देखिए। या दो आज जो फुटही हलिया पिक पिक कह रही है। अरे या फुटही हलिया तो बोलबे करिए वाली। एका मिलाओ, वो वाली आवाज नहीं रही सब यही में है यार। जौन अब्बा सब यही में है। हाँ चल ले। ओहो यार
मिल गए यार बिहार पदे मजा। यार बिहारी लाल। हाँ क्यों लोग बाग बुजुर्ग लोग कहें गलत थोड़ो कहें, का कहें जितना मजा है कलवई में है ना अब का उतना मजा है गोरकई में नहीं ना। नहीं भाई, ये खाली गोरकई दिखाता है खाली। खाली ये देखाइन में नीक सूख है, अब का लेकिन ये सुरताल सही नहीं ना। अरे सुल्तान एक कलुआ बनावत जाता ठम। ये का हाँ तो आओ ऐलान किया जाए। हाँ, यह बात है। तुम ऐलान करो, हम का फोड़ेगा। ऐलान करी। ऐलान करो सब कुछ। सुनो सुनो सुनो, आप लोग सूचित में हो जाए। ऊंची मने साले सनही में आप लोगों को सूचित किया जा रहा है। अच्छा, सूचित किया जाता है। हाँ। आप लोग को सूचित किया जाता है, कृपया लांग खोल के सुने। कान खोल के बा बुढ़ौना लांग खोला चला जाए। कान खोल के सुने। कल सुबह 10 बजे मेन गेट के सामने सेनापति बाग सिंह की फांसी हो रही है। जिन भाई को फांसी देखना है 10 बजे गेट के लाए पहुंचिए। आओ आगे चला जाए। और आगे सुनो सुनो सुनो। जाइए भैया, ठहर भैया। बोलिए। आप लोग कोई खेला वाला दिखा रहे हैं का? देखो बच्ची, जब तुम पूछ रहे हो तुम सही सही बताओ, झूठ ना बोलो। ना हम सब खेला दिखा वाले हैं, ना हम सब यहीं बदन नचवा। देखो हम बजावे वाले हैं और ये मांगे वाले हैं। हमको मंगता भैया बना दी। ये तो नहीं बता रहा कि हम राज दरबार की सिपाही। यार वर्दी देख के दुनिया जान जाएगा। देखिए हम लोग दरबार के सिपाही हैं, ऐलान कर रहे हैं। इस चीज का ऐलान? कल सुबह 10 बजे सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। सेनापति बाग सिंह की फांसी? जी। अरे परंतु क्यों? और इसलिए कि उन्होंने अपनी बहन का खून किया। भैया ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? और यही भी तो हम दवा ऐलान करी थी, फांसी देकर आयु, लेकिन तुम 9 बजे आई। क्यों? 9 बजे ही हो तो आगे बैठे पई हो, भीड़ भड़का ज्यादा हो 10 बजे और पीछे बैठ रही हो, किसी का नज़ारा नहीं देखो। इसीलिए आना, लेकिन 2-4 मेहरवन का साथे लेके आयो। नहीं पता चले सेनापति बाग सिंह के फांसी हो ला गए, तुम खुद फटफटा ऐलान हो। इसीलिए आना जी, मजबूत करके आना। तेरा वाली मेहरवन का ना लगे आना। चल रहे हैं, आओ आगे चलते हैं। सुनो या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई, जिनके साथ मैंने जिन्हें मरने का सपना देखा, कल भारी राज दरबार की फांसी हो रही है। लेकिन मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी, और कैसे भी करके मैं ये फांसी होने से रोकूंगी। दरबारी जी महाराज। फांसी की तैयारी हो गई? क्यों नहीं महाराज, तैयारी हो गई है महाराज। उस शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, जैसी आप क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। हाँ महाराज। आइए गंगा सिंह, फांसी की तैयारियां हो गई? महाराज, फांसी की तैयारियां हो चुके हैं, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। फांसी होनी चाहिए।
महाराज और हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज और दुखिया जी दुख से खड़ी दुख दूर करो महाराज कौन काम मुझसे पड़ा और साफी करो इतिहास कौन काम मुझसे पड़ा और साफ करो हार और कोई काम तेरा करूं करता हूँ इकरार कोई काम क्या बात है बेटी कहाँ की रहने वाली हो किस मुसीबत की मारी हो तुम्हारा नाम क्या है क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो महाराज मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ महाराज तुम्हारा नाम दुर्गा है और हमारी ही सल्तनत की रहने वाली मुसीबत का सामना कर रही हो क्या बात है क्या परेशानी है बोल बेटी महाराज माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए वादा करिए महाराज मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी और आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज इनकार नहीं करेंगे आप बेटी मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं और ये रघुकुल रीत समाज चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए बोल बेटी तुम कहना क्या चाहती हो महाराज हर सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा फांसी सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा फांसी की जिनको दिया आपने सामने मेरे को भुला दीजिए सब के साथ में उनके साथी रचा दीजिए साथ में उनके साथी
रचा दीजिए हरिद्वारी कन्या का पूरा वचन कीजिए बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे अश्वंजन में डाल दिया। क्या कहा, और क्या तू करने चली? क्या कहा, मेरी साथ में जिसके शादी रचाने चली, साथ में रचाने चली और रचाने चली। क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा? बेटी, वो तो फांसी का मुजीम है। आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जा बेटी इसे। नहीं महाराज, महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, तो सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज। महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो भरे राज दरबार आज मैं अपना सर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगी महाराज। मैं अपनी जान नहीं बेटी, ये जान देने आई है कि यहाँ शादी करने आई है कि खोपड़ी खराब? तू खामोश हो जा। तू बीच में नहीं बोलेगा। इसी लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। तुम खामोश होकर खड़े रहो। अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। जिस तरह तुम दरबार के मिनिस्टर हो, अपनी औकात में रहिए, चुपचाप खड़े रहो। बेटी,